Hello students, welcome to all of you in Dilip sir's physics class. We are in the topic kinetic theory of gases and radiation. आज का लेक्चर नंबर है 6। देखो लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अलग अलग जो गैसेस है, जैसे कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3 होता है, डायटोमिक गैस के लिए 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल, ऐसे 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है। वैसे डायटोमिक गैस में अगर रिजिड है, ओके, डायटोमिक गैस में अगर रिजिड है तो 3 + 2 5 होता है। लेकिन अगर नॉन रिजिड है 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल प्लस 1 वाइब्रेशनल होता है। ओके, एंड पॉलीएटॉमिक गैस अगर हम देखें तो पॉलीएटॉमिक गैस में 3 ट्रांसलेशनल होता है, 3 रोटेशनल होता है एंड प्लस कुछ वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। ये हमने देख लिया था। ओके, अब हम देखते हैं ये मेयर्स रिलेशन क्या है ना। मेयर्स रिलेशन, ओके, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मेयर्स रिलेशन, डिराइव मेयर्स रिलेशन। ये मेयर्स रिलेशन क्या है वो हम फाइंड आउट करते हैं। देखो इसके पहले आपको 11th में यानी स्पेसिफिक हीट क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है ना, ये हम समझ लिए हैं। यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp, ओके, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Sv, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Sp। ये हमने देख लिया था, राइट, है ना। तो ये 1 मोल के लिए था, ये 1 मास के लिए था, है ना, मीन्स फॉर यूनिट मास के लिए था, राइट। ये हमने देख लिया था इन द लोअर स्टैंडर्ड। ओके, अब हम चलते हैं इसका जो रिलेशन है वो डेराइव करने जा रहे हैं। तो उसके लिए सपोज हमने डी क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट, सपोज हमने कंसिडर किया, कंसिडर ideal gas is enclosed in a massless frictionless piston। ओके, मीन सपोज ये जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस enclosed in massless frictionless, है ना, piston, है ना, means enclosed in a cylinder with massless frictionless piston। सपोज हमने डी क्यू इतना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, ओके, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, है ना, that will increase internal energy, so that will increase internal energy, ओके, इंटरनल एनर्जी है ना, डेल्टा ई क्या हो गया, ये इंटरनल एनर्जी, ओके, डी क्यू। अब हमको पता है ये जो डी क्यू है, सपोज डी टी इज द व्हाट वी कैन से चेंज इन टेम्परेचर, ओके। तो ये जो Cv अगर मोलर स्पेसिफिक हीट होगा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, तो ये क्या होगा, Cv इज इक्वल्स टू dq by dt, या इट इज इक्वल्स टू व्हाट, de by dt। व्हाई, बिकॉज dq इज इक्वल्स टू क्या होगा, de होगा, है ना, dq इज इक्वल्स टू de, ओके। ये Cv हो गया, है ना। ये तो केस 1 हो गया, मान लो ये केस 1 हो गया। केस 2 में मान लो
केस 2 में सपोज dq is the amount of heat supplied at constant pressure तो ये जो dq है कैसा यूटिलाइज होगा बाय दिस आइडियल गैस। तो dq ये अपना इंटरनल एनर्जी तो बढ़ाएगा प्लस कुछ वर्क भी करेगा dw। ओके, अब हमको पता है ये जो dq है ना। अब ये cp मान लो, इसको इक्वेशन या इधर dq इज इक्वल्स टू de प्लस क्या लिख सकते हैं pdv। वर्डन क्या होता है, वर्डन p इंटू dv। dv क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, है ना। dv क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, है ना। p क्या है, प्रेशर है। ये नहीं, dv अगर मैं इधर लिखूं, dv क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, ओके। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 लेके आता हूं, है ना। अब हमको पता है cp अगर मोलर स्पेसिफिक हीट होगा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अगर होगा, एट अ कांस्टेंट प्रेशर अगर होगा, है ना। तो dq, अभी हमने ये dq क्या था, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई किया हुआ हीट था, है ना। ये dq क्या है, इट इज द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, ऐसा ही है। तो ये cp इज इक्वल टू क्या होगा, dq हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन dt क्या, चेंज इन टेम्परेचर। गॉट दिस, ओके। अब हम इक्वेशन 1 में पुट द वैल्यूज ऑफ cp एंड cv इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 में अगर रखेंगे तो क्या आएगा, देखो इक्वेशन 1, देखो dq का वैल्यू क्या रखेंगे, dqp, इधर वैल्यू क्या रखेंगे, cp dt। ओके, देखो यहाँ पे d का वैल्यू क्या रखेंगे, cp dt, है ना। यहाँ से de, है ना, de का वैल्यू क्या रखेंगे, देखो de। या हम एक काम करते हैं, इसको dt से डिवाइड करते हैं, है ना। पहले तो हम dt से डिवाइड करेंगे, देंगे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। चलो, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय dt, है ना। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय dt से डिवाइड करो तो dq एट कांस्टेंट प्रेशर dt, है ना, इज इक्वल टू de बाय dt प्लस p डेल्टा v अपॉन क्या, dt, है ना। अब dq बाय dt, dq बाय dt क्या, ये cp है, cp, है ना, cp। ये क्या है, de बाय dt क्या है, cv है, देखो ना, de बाय dt क्या है, cv है। ओके, चलो, प्लस p डेल्टा v अपॉन क्या है, dt। अब पुट, हमको पता है pv इज इक्वल टू क्या आता है, rt। तो हम p डेल्टा v के लिए क्या पुट कर सकते हैं, r डेल्टा t। तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, p dv की जगह क्या रखो, r dt। तो cp इज इक्वल टू cv प्लस p डेल्टा v अपॉन क्या, r, देखो p डेल्टा v की जगह क्या रखने वाले हैं अपन, r dt अपॉन क्या था, ये dt विल गेट कैंसल। तो क्या आया, cp इज इक्वल्स टू cv प्लस r। तो cp माइनस cv इज इक्वल्स टू r। तो दिस इज मेयर्स रिलेशन, है ना, दिस इज द मेयर्स रिलेशन। ओके, ये मेयर्स रिलेशन है, मेयर्स रिलेशन, ये मेयर्स रिलेशन।
गॉट दिस, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। ओके, ये अगर हमको मैकेनिकल जे अगर मैकेनिकल इक्विवेलेंट होगा तो जे से हमको हमने अगर डिवाइड किया तो ये मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखिए Cp Cp एंड Cv, इसमें क्या रिलेशन देखो, अगर Sp प्रिंसिपल स्पेसिफिक है, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है ना, ये कितना आता है Sp, ये आता है m नॉट Cv, m नॉट Cv। ओके, एंड अगर हमको Cv का वैल्यू रखना है तो क्या रखेंगे, Sp अपॉन m नॉट एंड Cp यानी ये Sv प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, कांस्टेंट प्रेशर। ओके, Sv प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। ओके, तो ये अगर हमको मैकेनिकल इक्विवेलेंट के टर्म में लिखना है तो ये कैसा होगा, इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट, देखो इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R अपॉन J, अगर इसको हमको मैकेनिकल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो ये अगर Sv कितना आएगा, Sv इट विल बी m नॉट Cv, तो m नॉट Cv का वैल्यू क्या रखेंगे, Cv का वैल्यू Sv अपॉन m नॉट। देखो ये दोनों जो वैल्यू है, ये एक वैल्यू और ये दूसरा वैल्यू है ना, इसमें रखेंगे। J क्या है, व्हाट इज दिस, J मैकेनिकल इक्विवेलेंट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। ओके, तो इधर अगर रखेंगे तो कितना आएगा, Cp चलो Cp के जगह क्या रखेंगे, इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू विल बी कैसा बनेगा, देखो ये Sp अपॉन m नॉट माइनस Sv अपॉन m नॉट इज इक्वल टू R अपॉन J, m नॉट उधर जाएगा तो Sp माइनस Sv क्या आएगा, m नॉट है ना, m नॉट R अपॉन J है ना, ये रिलेशन आ जाएगा। आया समझ में, इस तरह से ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे किया, मेयर्स रिलेशन, ये मेयर्स रिलेशन लेकिन मैकेनिकल इक्विवेलेंट में करना है ना, तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट कितना होता है, 4200 जूल पर कैलोरी, इसको बोला जाता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट। ओके, मैकेनिकल इक्विवेलेंट यानी कैलोरीज का जूल में, जूल का कैलोरीज में करना है तो J से डिवाइड करना है। ओके, तो आइडियल गैस हमने एनक्लोज किया सिलेंडर में विथ मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन, dq अगर अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो दैट विल इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी कितना, dE, dt चेंज इन टेम्परेचर, Cv मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो Cv कितना आएगा, dq बाय dt, ये क्या कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने हीट सप्लाई किया, ठीक है, तो dq कितना आएगा, dE, क्योंकि वर्डन होगा ही नहीं। केस 2 में, ये केस 1 कर लिया, केस 2 में हमने ये हीट सप्लाई किया एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उससे इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगा प्लस वर्क भी होगा, एंड वर्क कितना है, pdv, वेयर dv क्या, चेंज इन वॉल्यूम, इधर रख दिया। ओके, अब Cp मोलर स्पेसिफिक हीट है, वो क्या आएगा, dq अपॉन dt है ना, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन dt, ये आएगा, तो dq अपॉन dt है ना, एंड ये आया Cv इज इक्वल टू d अपॉन dt। ओके, इसको हमने dt से डिवाइड कर दिया, dt से डिवाइड करने के बाद इसके लिए क्या रखा, Cp, इसके लिए क्या रखा, Cv प्लस pdv अपॉन dt, pdv के लिए क्या लिखा, rdt, तो dt dt विल गेट कैंसिल, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस r, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू r, ये क्या आ गया, मेयर्स रिलेशन। गॉट दिस। अब
ये अगर हमको मैकेनिकल इक्विवेलेंट में करना है तो जे से डिवाइड करो, जे इज द मैकेनिकल इक्विवेलेंट वेयर जे का वैल्यू कितना होता है 4200 जूल पर कैलोरी। याद रखना जे का वैल्यू कितना होता है 4200 जूल पर कैलोरी, ऐसा ये वैल्यू होता है ना, मैकेनिकल इक्विवेलेंट बोला जाता है उसको। अब हम प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में अगर हमको करना है तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एसपी एम नॉट मोलर मास इनटू सीवी, तो सीवी का वैल्यू आ गया। इन द सेम वे सॉरी सीपी का वैल्यू आ गया, ये सीपी का वैल्यू आ गया। ओके, इन द सेम वे एसवी प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो एसवी इज इक्वल टू एम नॉट सीवी। एम नॉट क्या है मोलर मास, सीवी का वैल्यू आ गया, सीपी एंड सीवी का वैल्यू इक्वेशन 2 में रखा, तो वी गेट द what we can say mass relation in terms of principal specific heat. Got this? In this way ये derivation आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ओके, तो चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है देखो, तो फॉर मोनोएटॉमिक गैस डायटोमिक गैस दे विल आस्क अस प्रिंसिपल स्पेसिफिक मींस ये मोलर स्पेसिफिक हीट at constant pressure, molar specific heat at constant volume and specific heat ratio। तो चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर मीन्स देखो ऑप्टेन, देखो क्या लिखना है ऑप्टेन, ओके सीपी फाइंड या ऑप्टेन द फॉर्मूला, ऑप्टेन द फॉर्मूला फॉर सीपी सीवी एंड gamma for monoatomic gas, monoatomic gas, monoatomic gas, monoatomic gas के लिए Cp क्या है, Cp molar specific heat at constant pressure, Cv molar specific heat at constant volume, and ये gamma क्या है, this gamma is specific heat रेशो बोला जाता है इसको, रेशो है ना, ये हमको फाइंड आउट करना है सीपी सीवी एंड गैमा। किसके लिए, फॉर मोनोएटॉमिक गैस, सेकंड डायटोमिक गैस, ओके, एंड थर्ड पॉलीएटॉमिक गैस। इन तीनों के लिए फाइंड आउट करना है पॉलीएटॉमिक गैस। ओके, तो वन बाय वन हम फाइंड आउट करेंगे। चलो पहले किसके लिए चलते हैं, फर्स्ट फॉर मोनोएटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस। अब मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ट्रांसलेशनल होता है 3T, यानी क्या 3 ट्रांसलेशनल है ना, ट्रांसलेशनल T फॉर व्हाट, T फॉर व्हाट, T मींस ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 3 ट्रांसलेशनल है, ट्रांसलेशनल, ओके 3 ट्रांसलेशनल है, ओके, एंड फॉर ईच व्हाट वी कैन से, फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी कितना होता है बोलो, हाफ kT होता है, ओके। तो फॉर ईच एटम मोनोएटॉमिक एटम एनर्जी कितना रहेगा बोलो, एनर्जी विल बी 3/2 kT रहेगा ना, वेयर k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, k क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मींस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। फॉर ईच एटम हो गया, फॉर 1 mole of monoatomic gas, ये
एनर्जी कितना होगा, इंटरनल एनर्जी E इज इक्वल टू कितना रहेगा, 3/2 K इंटू Na T। Na क्या है भाई, एवोगैड्रोस नंबर है। Na क्या है, एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, यानी ये DE यानी E कितना आ गया, E आ गया 3/2, देखो 3/2 KNA T। अब हमको पता है, हमको क्या पता है कि भाई ये जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, के क्या है भाई, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। चलो इसका जरूरत नहीं लगेगा अभी, है ना, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। देखो ये के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, एंड के क्या होता है, R अपॉन Na। R क्या है, तो अगर मेरे को K इंटू Na का वैल्यू मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, R, यहाँ पे K इंटू Na का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करता हूँ, R, है ना। तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू 3/2 RT। देखो ये है ना, मैंने ये जो वैल्यू है ये इधर सब्स्टिट्यूट किया, देखो इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, समझ में आया ये, 3/2 RT। तो स्पेसिफिक हीट यानी इसको CV इज इक्वल टू क्या है, DE बाय DT है। तो CV कितना आ जाएगा, देखो D बाय DT, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 3/2 RT का, तो T का तो डेरिवेटिव है 3/2 R आ जाएगा, CV आ गया। ओके, ये मिल गया CV 3/2 R। ओके, 3/2 R। अब CP क्या आएगा, CP इज इक्वल टू क्या है, या अकॉर्डिंग टू मेयर्स रिलेशन, ऐसे चलते हैं, अकॉर्डिंग टू मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन क्या है बोलो, CP माइनस CV, अभी फाइंड आउट क्या इज इक्वल टू R। तो CP इज इक्वल टू क्या है ना, CV प्लस R है ना। तो ये CV का वैल्यू यहां से रखते हैं, CV का वैल्यू क्या है, CP इज इक्वल्स टू, CV का वैल्यू कितना रखेंगे, 3/2 R प्लस R। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/2 R। ओके, ये देखो पहला ये फाइंड आउट किया, दूसरा ये फाइंड आउट किया, गॉट दिस। अब थर्ड स्पेसिफिक हीट रेशियो है ना, स्पेसिफिक हीट रेशियो, स्पेसिफिक हीट रेशियो ये फाइंड आउट करेंगे, यानी गामा, है ना, गामा। अब ये गामा क्या है, इट इज द CP अपॉन CV। गामा का फॉर्मूला क्या है, CP अपॉन CV। CP का वैल्यू कितना है, 5/2 R एंड CV का 3/2 R। R will get cancel, 2 will get cancel, कितना आया 5/3। ये वैल्यू याद रखना, गामा 5/3, गॉट दिस। तो ये 5/3 इसको अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा, 3 1 3, कितना बचा 2, 3 6 18, कितना बचा 3 6 1.667। ये गामा का है ना भाई, बराबर किया ना, 3 1 3, 2 बचा, 0 ले लिया, 3 6 18, फिर 2 बचा, 3 6 18, राइट, ये वैल्यू। दिस इज द value of molar specific heat ratio for monoatomic gas, either 5/3 या 1.667। आया समझ में, देखो फिर से एक बार समझते हैं। मोनोएटॉमिक के गैस के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, क्योंकि उसको 3 ट्रांसलेशनल मोशन होता है। तो ईच फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी कितना होता है, हाफ kT। इट इज गिवन बाय व्हाट, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो ईच एटम के पास एनर्जी कितना हो जाएगा, 3/2 kT। एक मोल के पास कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो एक मोल के लिए हो गया 3/2 KNAT। Na क्या है, एवोगैड्रोस नंबर, है ना। तो ये एनर्जी फॉर 1 मोल, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, तो इज इक्वल टू क्या आया, R अपॉन Na, हमको पता ही है। तो भाई ये K इंटू Na का वैल्यू क्या डाल सकते हैं इधर, R,
तो एनर्जी कितना आया 3/2 RT। ओके, तो सीवी का फॉर्मूला पता है D/dt। तो भाई ई का वैल्यू इधर रखो 3/2 RT। तो 3/2 R कांस्टेंट है, टी का डेरिवेटिव कितना था 1, तो सीवी कितना आया 3/2 R। ये आ गया मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अकॉर्डिंग टू मेयर्स रिलेशन सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू कितना है आर है। तो भाई सीवी उधर लेके जाओ, सीपी इज इक्वल टू क्या सीवी प्लस आर। तो सीवी का वैल्यू कितना रखेंगे 3/2 R प्लस आर, 5/2 R हो जाएगा। ओके, जब 5/2 R हो गया तो सीवी मिल गया, सीपी मिल गया, तो स्पेसिफिक हीट रेशियो कितना आ जाएगा गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी। ओके, तो सीपी अपॉन सीवी, सीपी का वैल्यू क्या रखो 5/2 R, सीवी का वैल्यू 3/2 R, आर विल गेट कैंसिल, 2 विल गेट कैंसिल, स्पेसिफिक हीट रेशियो कितना आया 5/3। इसको डिवाइड करो तो गामा कितना आया 1.667। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैस का डिराइव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।